जी बेटा, आज है जी हमारा गोलीवर्स ट्रैवल्स का बाय जोनाथन स्विफ्ट, उसका पहला ट्रैवल और दूसरा ट्रैवल। ठीक है जी, कल हम करेंगे तीसरा और चौथा, तो इससे हमारी स्टोरीज मुकम्मल हो जाएगी और इसके अंदर जो मेजर इवेंट्स हैं, उसके अंदर जो मेजर पर्पसेस हैं, वो हम तक हाईलाइट हो जाएंगे। कुछ मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में किया था, आज उनको फिर जो है वो डिटेल से बता देता हूँ। और मैंने बताया था कि जो पहली लैंड पे जाता है, एडवेंचर होते हैं, ये एक शिप का डॉक्टर होता है, वहाँ पर ये शिप रैक हो जाता है। तो इसके साथ फिर आगे स्ट्रेंज किस्म का ही इवेंट्स होते हैं, उनको वो हाईलाइट कर रहा है। और जिस लैंड में जाता है वो कौन है जी, चैप्टर 1 के अंदर जो है ना, इसकी अगर प्लॉट एनालिसिस करें, टेल्स अ गोलिवर्स चाइल्डहुड एंड यंग अडल्टहुड, इसके बारे में बताया जाता है कि चाइल्डहुड में वो कैसा था और अडल्टहुड में। टेक्स अ वॉयज ऑन द एंटीलोप इज शिप रैक्ड, और फिर फौरी तौर पर हमें बताया जाता है कि ये फिर डॉक्टर बनने के बाद जो है ना, ये शिप में सवार होता है, जहाँ पर शिप को हादसा हो जाता है। वेक्स अप ऑन द आइलैंड ऑफ लिलीपथ, तो लिलीपथ के एक आइलैंड के ऊपर, जजीरे के ऊपर ये उठता है। ठीक है जी, मतलब जहाँ जहाँ पे बाहर है वहां पर तैर के जहाँ जब जाता है तो थक जाता है, तो इसकी आंख लग जाती है, तो उठता है, तो देखता है कि ये तो इज अ कैप्टिव ऑफ द लिलीपोशियंस पीपल हु आर 6 इंचेस टॉल। तो ये उनका कैदी बना हुआ है, उन्होंने इसको बांधा हुआ है। ठीक है जी, वो हार्डली 6 इंचेस से बड़े नहीं होंगे। इज टेकन टू द कैपिटल सिटी एंड हाउस इन अ टेम्पल, इसको वहाँ उनके जो कैपिटल होता है, दारुल खिलाफा, वहां पर लेके जाया जाता है और इसको एक टेम्पल में रखा जाता है। ठीक है जी, तो उसके बाद उसके बाद बेटा नेक्स्ट है जी चैप्टर 2। द एम्पर विजिट्स गोलीवर एंड मेक्स डिसीजन फॉर द कैप्टिव फ्यूचर। अपने बादशाह को बुलाया जाता है, वो प्लानिंग करते हैं, छोटे छोटे जो कद के लोग होते हैं वो अपने बादशाह को बताते हैं कि सर जी हमने ये एक बंदा पकड़ा है जो बहुत जाइगेंटिक साइज का बंदा है। ठीक, गोलीवर शॉट एट बाई लिली पोशंस। तो जब वो अपने आप को खुल उन्होंने बांधा होता है उसको, तो जो ही वो खुलने की कोशिश करता है तो दे शावर्स, मतलब जो है ना वो अपनी तरफ से तीर मार रहे हैं, लेकिन वो कहता है कि इतनी जैसे जितनी एक नीडल होती है ना, इतना हमारी सुई होती है जो, तो उतना वो साइज के उनके तीर हैं। ही शोज हिज क्लेमेंसी बाय स्केरिंग हिज अटैकर्स बट लेटिंग देम गो अनस्कैथ। अगरचे कि वो उनको ना मतलब डरा रहा है, और जो उसके अटैकर्स हैं, लेकिन उनको अनस्कैथ मींस अनइंजर्ड जो है ना उनको छोड़ा है। इंप्रेसिंग एम्पर, जिससे एम्पर बहुत मुतासर होता है, वो कहता है कि भाई ये बंदा लग रहा है कि हमारा मतलब जो है ना इतना परनिशियस नहीं है, इतना हार्मफुल नहीं है, तो इसलिए इसको थोड़ा छोड़ देना चाहिए फ्री। इंटेलेक्चुअल्स ऑफ द आइलैंड्स आर अपॉइंटेड टू टीच गोलीवर द लोकल लैंग्वेज। अब कहा जाता है कि भाई इसके साथ कम्युनिकेशन कैसे किया जाए, लैंग्वेज इसे जिस अब चारों ट्रैवल्स में जाता है, चारों ट्रैवल्स में हर आइलैंड की जो है ना जजीरे के ऊपर, वहां पर ये लैंग्वेज जरूर सीखता है, क्योंकि लैंग्वेज इज द बेसिक टूल ऑफ कम्युनिकेशन। द कंटेंट्स ऑफ गोलीवर्स पॉकेट्स आर एग्जामिन्ड एंड रिकॉर्डेड। जो जो चीज़ें उसके पॉकेट से निकलती हैं उनको देखा जाता है, फिर उनको रिकॉर्ड बना लिया जाता है, उसके अंदर से मतलब चीज़ें हैं मुख्तलिफ। ठीक है जी, तो वाइन का कुछ हिस्सा बचा होता है, इसकी घड़ी होती है। द एग्जामिनर्स कॉन्फिस्केट सम ऑफ हिज पोजेशन इंक्लूडिंग हिज वेपन्स। ठीक है जी, तो उसके अलावा वो कुछ जो है ना वो छुपा भी लेते हैं। ठीक है, जो एग्जामिनर्स होते हैं। द पॉलिटिकल एलिगरी ऑफ इंग्लैंड बिटवीन 1702 टू 1715 बिगिंस। पता है ये एलिगोरी मैंने कहा था एक स्टोरी होती है, ये बेसिकली बाय जॉनरे जो है ना, ये वाला एक एलिगोरिकल टेल है। ठीक है, जिसके अंदर जो है वो बताया जाता है कि स्टोरी एक फैंसीफुल है अपेरेंटली। ठीक है जी, ऑस्टेंसिबली जो ये स्टोरी है एक बड़ी ही स्पेल बाउंडिंग है, फैंसीफुल है, लेकिन इसके अंदर डीपर स्टाइल है। स्टाइल मैंने कहा था कि एक ऐसा वर्क होता है जिसके अंदर किसी की फॉलीज, अब्सर्डिटीज और स्टुपिडिटीज को हाईलाइट किया जाता है ताकि उनकी इसलाह हो सके। ये आसान लैंग्वेज में मैं उसका स्टाइल की डेफिनेशन कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो ये बिल्कुल वैसा ही वर्क है। तो देखें ऐसे ह्यूमरसली उनको रिवील किया जा रहा है, आयरॉनिकली इस तरह रिवील किया जा रहा है कि बुरा भी नहीं लग रहा, और मुख्तलिफ कल्चर्स को हालांकि अपने इंग्लैंड के मुख्तलिफ जो है ना एंगल से देख रहा है। सर्च ऑफ गोलिवर पोजेशन इज सिम्बॉलिक of the committee of secrecy's investigations of the two Tories, Robert Harley and Edward Earl of Oxford and Harry S.T. James Duke Bill Billingbroke। ठीक, तो कहता है कि इस तरह की सर्च उस वक्त भी हुई थी जो जो सीक्रेसी कमेटी इन्वेस्टिगेशन ने की थी इन लोगों के खिलाफ। टोरीज और विग जो पार्टी ना, तो टोरीज जो है ना, ये उस वक्त विग था उनका बादशाह, तो जिस वक्त ये लिखी गई है। द लीडर्स वर अक्यूज्ड ऑफ फेवरिंग फ्रांस इन द ट्रीटी ऑफ यूट्रेक्ट विच एंडेड द वॉर ऑफ स्पेनिश सक्सेशन। ठीक है जी, तो ये एक उससे रिलेटेड बात हो रही है। तो इसका मतलब यह है कि ये जो इसके जो भी चीज़ें इसकी की जा रही है छानबीन। आल्सो टेक नोट ऑफ हाउ एब्सोल्युटली ट्रिवियल थिंग लाइक emptying pockets become literally an act of parliament with the लिली क्वेश्चन। तो वो कहता है कि ये एक बड़ा ही मतलब जो है ना
मज़ाहिया मज़े का खेज है कि एम्प्टिंग द पॉकेट जो है ना, ये उस वक्त की एक ट्रेडिशन हुआ था। एम्पर रिवार्ड्स गोलिवर फॉर हिज गुड बिहेवियर। जब वो ज़ाहिर है किसी का नुकसान नहीं पहुंचाता तो वो उसको बड़ा रिवॉर्ड करता है। पॉलिटिकल कैंडिडेट्स परफॉर्म ऑन, और उसको ये रिवार्ड ये मिलता है कि उसको ना इजाज़त मिल जाएगी अब यहाँ, मतलब वो उस मुख्तलिफ शहरों में जाने की। पहले तो ये डर रहे थे कि वो उनके जितने भी छोटे कद के लोग हैं, अगर ये जाइगेंटिक साइज वाले बंदे को इधर छोड़ दिया जाए तो ये तो उनको सारों को पाँव तले रूंध देगा। तो पॉलिटिकल कैंडिडेट परफॉर्म ऑन रोप्स टू गेन फेवर विद द रूलर। और उसके बाद पॉलिटिकल कैंडिडेट्स जो है ना, अभी एक रोप डांसिंग भी होगी। उसके अंदर ये बताया जाएगा, जैसे मैंने उस दिन भी बताया था कि यहाँ पर बरतानिया के अंदर मोनार्की है, ठीक है, बादशाहत का निज़ाम है जो तकरीबन 12th सेंचुरी के बाद से इंटैक्ट चला आ रहा है। तो उसमें ये होता है कि पार्टीसान पॉलिटिक्स चल रही होती है। तो चूंकि मैंने बताया एलिगरी है और ये सिटायर है, और एलिगरी में यही होता है कि अपेरेंटली तो बड़ा मजा मजा आ रहे होते हैं, जैसे मतलब ये परेड होगी बड़ी इंटरेस्टिंग, लेकिन उसके अंदर कुछ implications होंगे। स्विफ्ट लाइकन्स दिस रोप डांसिंग परफॉर्मेंस टू इंग्लैंड्स ऑर्डर ऑफ द गार्टर बाथ एंड थीस्टल। ठीक है जी, आगे आ जाता है चैप्टर 3। ऑल्दो गुलिवर सेज ही हैज नेवर सीन सच परफॉर्मेंसेस, स्विफ्ट इज कोटेड सेइंग, and he who will leap over the stick for the king इज क्वालिफाइड बेस्ट फॉर अ डॉग ऑन अ स्ट्रिंग। ठीक है जी, तो मतलब ये देख लें कितनी मतलब है तंजिया बात कर रहा है कि मतलब जो ऊंचा वो रोप डांसिंग करेगा वही जो है ना कुत्ता बन जाएगा और उसकी गले में डोरी जो है बादशाह डाल देगा, मतलब उसका वो ज्यादा मुहाफिज होगा। द कोर्ट एग्रीज टू सेट हिम फ्री विद द लीस्ट टर्म्स एंड कंडीशंस। तो उसके बाद जो है ना इसको ये राइट मिल जाती है कि ये इसको टर्म एंड कंडीशन के साथ इसको छोड़ ही जाता है कि भाई जाओ तुम हमारे आइलैंड के ऊपर वॉक कर सकते हो। तो गोलीवर्स विजिट द सिटी ऑफ मेल्डिनो विच रिप्रेजेंट्स लंदन। ठीक है जी, तो वो समझ लें कि जिस इमेजिनरी लैंड के ऊपर वो जिस सिटी में जाता है वो लंदन सिटी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ का एजुकेशन कल्चर, यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम इसने रिवील करना है। रियल ट्रेसर द प्रिंसिपल सेक्रेटरी एक्सप्लेन द पॉलिटिक्स ऑफ लिलीपुट। तो उनको एक सेक्रेटरी होता है वो उसको सारी बताता है कि इनकी पॉलिटिक्स में क्या चीज़ें चल रही हैं। तो द अपोजिंग पार्टीज आर द ट्रेमेस्कन्स एंड द सेलेमेस्कन्स हु रिप्रेजेंट्स इंग्लैंड स्टोरीज एंड वीक्स। जिस तरह मैंने अभी तक भी बताया कि ये कंजर्वेटिव और एक जो है ना थोड़ी सी अग्रेसिव पार्टी है, ठीक है, लिबरल जिसे कहते हैं। तो दे आर वारिंग ओवर विच एंड टू ब्रेक एग्स विच स्टेराइजेस द कॉन्फ्लिक्ट टू कैथलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। और वो कहता है कि एक और भी इनके यहाँ एक रिफ्ट चल रही है। तो उनका बड़ी जो मतलब मसला है वो ये है कि अंडे को किस तरह से तोड़ना है। कुछ कहते हैं कि छोटी एंड से तोड़ना है, वो कहते हैं, कुछ कहते हैं बिग इंडियंस और एक लिटिल इंडियंस। ठीक है जी, कि अंडे को छोटे मुंह वाली साइड से तोड़ना चाहिए। तो हालांकि ये आपको पता है मजहब में भी इस तरह की छोटी छोटी बातें होती हैं। तो मजहब को स्टायर किया है, पॉलिटिकल पार्टीज को किया है। द लिलिपुशियंस आर इन्वॉल्व इन अ वार विद बल्फिस्को रिप्रेजेंटिंग फ्रांस इन द वार ऑफ स्पेनिश सक्सेशन। ठीक है जी, तो ये भी एक मतलब रेफरेंस है। बल्फिस्को इन्होंने फ्रांस को डिफीट किया था ना बर्तानिया ने, तो उसका भी रेफरेंस। गॉलिवर प्लेजेस हिज अलेजेंस टू द एम्परर इन फाइटिंग द बल्फिस्को बिल्फोस्कियंस। ठीक है जी, तो वो उनको कहता है कि ठीक है सर मैं लड़ता हूँ इनके साथ। वो कहता है ना तुम इतने जाइंट साइज हो, तो वो फिर उनको हेल्प करता है। तो गोलीवर कैसे जंग लड़ता है? स्विम टू बल्फिस्को अंडर अटैक ही स्टील्स देयर एंटायर फ्लीट ऑफ शिप्स। छोटे छोटे उसके लिए शिप्स होते हैं, पकड़ के हाथ से उनको स्मोदर कर देता है। इसकी मूवी भी बनी हुई है। गोलीवर इज अ मेड अ नॉर्डिक द हाईएस्ट लीडर पोजीशंस ऑनर। समझ लेंगे बहुत ज्यादा इसको जिस तरह प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड दिया जाता है या निशान हैदर का अवार्ड। गोलीवर प्रोटेस्ट द कोर्स प्लान टू कंकर द बल्फिस्कोडियंस। तो इसको बुरा लगता है कि कोर्ट ने ये प्लान किया है कि उनको बस अपना सूबा बना लिया जाए। द बल्फिस्कोशियंस अराइव्स टू नेगोशिएट पीस एंड गोलीवर प्रॉमिसेस टू विजिट देयर कंट्री। तो वो कहते हैं कि भाई तुमने तो हमें हिला के रख दिया, धचका दे दिया, तो आप कभी हमारे मुल्क आना। तो वो कहते हैं हाँ कभी मौका मिला तो आऊंगा। तो जो मुल्क हारा हुआ है इनसे। This visit is for frowned upon as a Bolingbroke's visit of to France was। तो इस तरह वो कहता है कि ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब उनका एक बड़ा जो था आया था। द एम्प्रेस अपार्टमेंट्स इन द पैलेस कैच ऑन फायर। तो एम्प्रेस जो है जो जिसे क्वीन कहते हैं, उसके अंदर एक उसके अपार्टमेंट्स के अंदर एक आग लग गई है। अब ये वाकया भी जो है ना ये इंटरेस्टिंग है। गोलीवर समन टू फॉर हेल्प पुटिंग आउट द फायर बाय यूरिनेटिंग ऑन इट। तो उसने कहा कि आप छोट इसके लिए तो बिल्कुल वो सारे पिग्मीज हैं, छोटे छोटे बौने हैं। तो वो ये कहता है कि मेरे पास और तो कुछ नहीं है, यूरन करना है मैंने। वो यूरन ऊपर कर देता है, वो आग रुक जाती है। although he saves the palace, the emperor does not approve of how he went about it while the empress was revenge।
तो एम्परर को भी अच्छा नहीं लगा, क्वीन को भी नहीं अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि इनसे बदल लिया जाए कि इसने कितनी हमारी इंसल्ट की है, कि इसको फायर किसी और तरीके से भी तो बुझा सकता था। तो मतलब इन ये यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये छोटे-छोटे वाक़यात को बहुत सीरियस लेते हैं। द एम्परर डिसलाइक ऑफ गॉलिवर्स पीसफुल पोजीशन ऑन द वार मे रेफर टू द ट्रीटी ऑफ यूट्रेच व्हिच स्टॉप्ड द वार क्वेश्चनेबली। तो ये उन चीज़ों की तरफ रेफरेंस दिया जा रहा है। द यूरोनेशन इज़ अ रेफरेंस टू क्वीन्स एनीज़ रिलेशनशिप विद स्विफ्ट। ठीक है जी। तो इसने वो टेल ऑफ टॉब एक बुक लिखी थी, उसमें बहुत सारा मतलब मज़हब के फ़िरकों को स्टायर किया था। इस वजह क्वीन एनी जो है ना, वो समझ लें कि ये यूरिनेटिंग इंसिडेंट जो है वो वहाँ से लिया गया है। ठीक है जी। चैप्टर 6 आ गया जी। द ऑथर डिस्क्राइब लिबरेशन कल्चर। अब उनकी पॉलिटिक्स को भी कर लिया उसने, अब उन्होंने सियासी और मजहबी पार्टी को भी कर लिया। अब वो उनके कल्चर को रिवील कर रहा है। दिस सोसाइटी वैल्यूज मॉरल्स ओवर एबिलिटी व्हेन अपॉइंटिंग पब्लिक सर्वेंट्स। तो कहता है कि वो अखलाकियात को ज़्यादा करते हैं। जिस तरह हम जॉब देते हैं तो हम एबिलिटी को करते हैं ना, तो मतलब ये भी आयरॉनिक एक वहाँ पर अंडरटोन थी। गोल्डर नोट्स दैट द लिलिपोशियंस डिफर फ्रॉम इंग्लिश इन दैट दे यूज रिवार्ड्स एज वेल एज पनिशमेंट टू कीप सोसाइटी इन ऑर्डर। कहता है कि वो यहाँ पर ये चीज़ जो है ना एक डिफरेंट है, कि मतलब हमारे यहाँ इंग्लैंड में वो कहता है कि इतना नहीं पनिशमेंट नहीं होती सिनर्स को, और जो अच्छे लोग होते हैं उनको इतना रिवार्ड नहीं किया जाता, लेकिन ये लोग जो है ना यहाँ से उसको इम्प्रेस करते हैं गोलीवर को। तो अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द डील पोजिशन एजुकेशन सिस्टम इज गिवन। तो गरीबों के लिए मतलब जो है ना अलहदा तलीम है, और अमीरों के लिए अलहदा है। तो मतलब स्टाइल कर रहे हैं ना अपनी सोसाइटी को। द गवर्नमेंट इज डिस्क्राइब्ड एज अ समवट सोशलिस्ट, और सोसाइटी जो है वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट लग रही है। गोलवी डिस्क्राइब्स हिज ट्रीटमेंट, फूड एंड क्लोथिंग। वो बताता है कि ये बोने जो है उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं, वो सारा हमें बता रहा है। तो द आथर इज अक्यूज ऑफ मिसकंडक्ट विद अ रिस्पेक्टेबल लेडी। तो इसके बाद अब वो लोग जो है ना, जब इस ये बात नहीं मानता कि बेलेफिस्को को अपना प्रोविंस बना दे, ठीक है जी, तो इंपीरियलिस्टिक मतलब टेक्निक्स के ऊपर भी जो बरतानिया की हैं उसको भी मतलब जो है ना स्टायर कर रहा है, हिजो कर रहा है, कि भाई उनकी जो अग्रेसिव एक टैक्टिक्स थी दूसरे मुल्कों के ऊपर कब्जा करने वाली, काबज होने वाली, उसको भी ये बंदा जो है ना रिजेक्ट करता है। तो इसलिए इसके ऊपर इल्ज़ाम लगते हैं। दिस इंसिडेंट रिलेट्स टू द इन इनफिडेलिटी ऑफ कैथरीन सॉर्टर, वाइफ ऑफ सर रॉबर्ट वॉलपोल एज अ वीक लीडर। तो ये इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं कि इसने फ्लांज की वाइफ के साथ कोई रिलेशनशिप बनाया, हालांकि वो तो बोने, उनके साथ इसने क्या रिलेशनशिप बनाना, सेक्सुअल रिलेशनशिप। तो वालपोल इज रिप्रेजेंटेड बाई फिल्म नैप द ट्रेजरर। ठीक है जी। तो उस वक्त जो फिल्म नैप एक फिक्शनरी करेक्टर है, उसको वालपोल के साथ जो है कंपेयर किया गया, जो उस वक्त का पीएम था। तो चैप्टर 7 में गोलिवर लर्न्स दैट द गवर्नमेंट हैज टर्न्ड अगेंस्ट हिम। उसको पता चल गया कि अब ये जितने बोने हैं उतने ही अग्रेसिव हैं, उतने ही नैरो माइंडेड हैं, और वो उनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के एक्विजिशंस लगा रहे हैं। इज अक्यूज ऑफ हाई ट्रीजन। उसके ऊपर बहुत मतलब गद्दारी का मुकदमा चल गया। द एम्परर इज परसुएडेड दैट गोलिवर शुड बी ब्लाइंडेड इंस्टेड ऑफ किल्ड। तो एम्परर को ये कहा गया कि इसको अंधा करके छोड़ देते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर अंधा हो गया तो ये तो हमारे लोगों को रूंद देगा नीचे, ये जितना बड़ा मैन माउंटेन है, इतना बड़ा इंसान है। तो उन्होंने कहा कि इसको भूखा रख के मारते हैं। So this reflects the impeachment of Bolingbroke and Oxford, where it was suggested they only be accused of misdemeanors rather than treason. गोलिवर फ्लीज टू ब्लेफिस्को वेयर ही इज वेलकम। उसको पता चल गया कि अब ये मुझे मारना चाह रहे हैं, इसलिए वो उसी आइलैंड के ऊपर आ जाता है जिसको इसने हराया होता है। तो लाइक गोलिवर, बिलिंगब्रोक फियर्ड द वुड ही वुडंट रिसीव अ फेयर ट्रायल एंड एस्केप टू फ्रांस। तो ये बिल्कुल बिलिंगब्रोक वाला इंसिडेंट जो है ना, ये हकीकत में लग रहा है जो इस नावल के अंदर लिखा हुआ है, ये इस कहानी के अंदर। चैप्टर 8। ठीक है, ये टोटल इसके द आथर डिस्कवर द डैमेज बोट ऑफ द कोस्ट ऑफ बेलेफिस्को। अब वहाँ से ये फरार होने का रास्ता लगता है, क्योंकि इसने 4 ट्रैवल्स करने, तो ज़ाहिर है इसके अगर खतरनाक एडवेंचर्स हैं तो साथ साथ जो है ना इसके साथ फॉर्चुनेट इवेंट्स भी तो होंगे ना। तो द लोकल्स असिस्ट हिम इन एक्वायरिंग एंड रेफर्ब्यूजिंग द बोट। तो वो बड़ा मतलब जो है करते हैं कि मतलब इससे वो रिबिल्ड करता है बोट को। द एम्पर ऑफ लिलीपट calls for Gulliver's return but is snubbed पोलाइटली बाय द ब्लेफिस्कियन एम्पर। वो जो वहाँ का लोकल एम्पर है वो कहता है कि भाई हमारा वो मैन माउंटेन तो वापस कर दो, इतना बड़ा इंसान है हमारा, जाइंट साइज, ठीक है, तो उसको तो वापस कर दो, वो हमारे लिए प्रोडिजियस इंसान है, उससे तो हमने बहुत सारे काम लेने हैं, हमने एक जंग जीती है उससे, तो हमें वो चाहिए। बट एज यू नो ब्लेफिस्कियंस, ब्लेफिस्को वाले जो हैं उन लोगों को पता है कि ये अगर हमने बंदा वापस ना अपने दुश्मनों को कर दिया तो ये तो हमें जब मर्जी हरा देगा, इसलिए वो रिफ्यूज कर देते हैं। गोलिवर इज गिवन परमिशन टू लीव द आइलैंड। तो इस तरह उन्होंने इसको इजाजत दे दी, हालांकि अगर उन्होंने तो इतना हाई ट्रीजन के ऊपर लगा के इसके ऊपर सजाए मौत दे देनी थी, तो इसलिए गोलिवर को अब परमिशन मिल गई है कि वो यहाँ से जा सकता है। ठीक है जी। तो लास्ट है जी
After a month's preparation, Gulliver departs with food and animals for propagation. अब वो जो है ना एक मंथ की प्रिपरेशन के बाद गोलीवर वहां से निकलता है और खाना और जानवर वगैरह के जो है ना उनको करता है प्रोपगेशन. ही इज पिक्ड अप बाय एन इंग्लिश वेसल. अब वहां से अपना खाना वगैरह साथ रखता है स्टोरेज, और एक इंग्लिश शिप के अंदर. बेटा ये किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ करें. ठीक है जी. He is picked up by an English vessel, his heart swelling with patriotism at the prospect of returning to his homeland. बड़ा दिल कर रहा है उसका कि अपने मुल्क में जाऊं. He becomes nostalgic, he become homesick to see his homeland. तो बड़ा पेट्रियोटिक हो रहा है कि भाई वो हमारा मुल्क कितना अच्छा था, despite having all the weaknesses which he had pointed, which he has shown or projected in his thought. Still he reveres, or he still respects the English culture. Okay, so in England he sees his family and displays his miniature farm animals. वो वहाँ से जो छोटे छोटे एनिमल्स लेता है, मतलब ज़ाहिर है हर चीज़ का साइज भी तो मिनिएचर ही है, छोटे छोटे साइज हैं, उनको दिखाता है. एंड दे बिकम रियली इम्प्रेस कि हाउ इज इट पॉसिबल दैट such a smallest size of creature is possible in this earth. So all the people became very very curious to know about the reason. Finally he sets off for another most excellent adventure. अब वो नेक्स्ट एडवेंचर के लिए जाएगा. उसका जो है ना, तो मैं आपको उसका भी ब्रीफ बता देता हूँ. ठीक है जी, क्योंकि आज हमारे 2 चैप्टर हैं जी. तो यहाँ पर हमने देखा, अगर इसका मैं रिव्यू करूँ, ठीक है जी, क्रिटिकल एनालिसिस तो हो गया, रिव्यू कर देता हूँ. कि मतलब देखा कि आपने शिप रैक हुआ, उसके बाद जो है ना वो छोटे से पिग्मी के लैंड में आ गया, वहां पर उनको. ये प्लीज बेटा बंद करें अपना माइक. ये कौन है जिसका माइक ऑन है? प्लीज, ये डिस्टरबेंस हो रही है. शानदार लग रहा था. ठीक है जी. तो अब जो है मैंने बता रहा था इसका रिव्यू, कि मतलब हमने देखा कि इसके साथ मिस एडवेंचर हुआ, वहाँ पर ये छोटे से लोगों के अंदर गया, छोटे छोटे जिनके काद हैं उन, लेकिन वो उतने ही मतलब डेंजरस हैं. वहाँ पर पार्टीसान पॉलिटिक्स है, एजुकेशन सिस्टम को किया, वहाँ के मजहबी जो रिलीजियस सिस्टम है, वहाँ पर देखें छोटी सी बात पे वो कहता है कि यहाँ पर कत्ल हो जाते हैं. कुछ कहते हैं कि अंडे को हमने इस तरफ से तोड़ना है, कुछ कहते हैं अंडे को इस तरफ से तोड़ना है. तो मजहब में यकीनन इस तरह की नैरो माइंडेडनेस तो होती है, क्योंकि सेक्ट जो होते हैं वो अपनी अपनी बात मानते हैं. बात हालांकि एक ही होती है, तोड़ना तो अंडा ही होता है. लेकिन बहरहाल उसने अपने अच्छी तरह अपने रिलीजियस, पॉलिटिकल, कल्चरल और हर तरह के एजुकेशन सिस्टम को स्टायर किया है, उसने बताया. और उसके बाद एक और बात भी मैंने बताना भूल गया कि इधर मेंशन नहीं है. मैंने बताया कि वो ना ये जो बोने हैं, ये इतने क्रुक्ड माइंडेड हैं, इतने ट्रिवियल माइंडेड हैं. वो कहते हैं कि हम अपने जो मुर्दा होते हैं ना उनको उल्टा दफनाते हैं. ठीक है जी. तो हेडलॉन्ग सर के बल उनको दफनाते हैं, क्योंकि कल को वो कहता है कि जब केओस आना है, यानी कि जब क्यामत आनी है, दुनिया जो है वो अपसाइड डाउन हो जानी है. तो इसलिए जब हम कल को जमीन में उल्टा हो जाए, तो यकीनन फिर जब हमने उल्टा दफनाया होगा तो वो सीधे लोग उठेंगे. ठीक है जी, ऑन द डे ऑफ जजमेंट और ऑन द जो है ना लास्ट डे ऑफ जजमेंट. तो इस तरीके के साथ हम देखते हैं कि मतलब जो है ना यहाँ पर वो कितना ज्यादा मतलब उनको स्टायर कर रहा है कि ये लोग कितने नैरो माइंडेड हैं, ये जितने मतलब लार्ज हार्टेडनेस इनके अंदर जरा नहीं है. जितने ये छोटे उतने डेंजरस हैं, अग्रेसिव हैं, परनीशियस हैं, हार्मफुल हैं फॉर अदर्स. लाइक और उसके उनके अंदर जो इंग्लैंड का इंपीरियलिस्टिक डिजाइन है, जो अपनी थॉट अप्रोच, इकोनॉमिक कंडीशंस जो है किसी के ऊपर इम्पोज करना, किसी और कॉलोनी के ऊपर, उसको भी हाईलाइट किया गया. ठीक है जी. तो अब चलते हैं हम दूसरे चैप्टर की तरफ, जिसका हमारा जो डिटेल से थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं कि यहाँ पर इसके साथ क्या क्या एडवेंचर्स हुए, और फिर यहाँ पर किस तरह के लोगों में जाता है, किस तरह के कल्चर्स, किस तरह के कस्टम्स, किस तरह के ट्रेडिशंस इसको फेस करने पड़ते हैं. ठीक है जी. तो आज अभी हम देखते हैं जी इसका दूसरा कौन सा मैंने बताया था. आज हमने पढ़ने हैं, एक लिलीपट और दूसरा ब्रॉबिंग नैग. ठीक है जी. तो प्लीज इसको प्रोनाउंस करना सीख लीजिएगा, तो फिर आपको पता चल जाएगा. और ये जो अब आने वाला जो नेक्स्ट है वो है एक जाइंट साइज जो है ना आइलैंड, पार्ट 2 में आता है जब. तो ये इसके साथ फिर अगेन जो है ना एक सान्या होता है. ठीक है जी. तो यहाँ पर ये बंदा क्या होता है, आयरनी का बड़ा इस्तेमाल किया गया. आयरनी का मतलब क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी. वहां पर ये था कि ये बहुत मतलब जो है ना लार्ज साइज था. यहाँ पर ड्रॉपिंग नेक के अंदर लोग जो हैं वो इससे भी 12 गुना बड़े हैं. पहले जो थे इससे 12 गुना छोटे थे, अब 12 गुना बड़े हैं. तकरीबन उनका साइज जो है नॉर्मल साइज बनता है 72 फीट.
राइट, और उनके हर चीज का साइज भी उसी तरह प्रोपोर्शनल है, राइट, जिस तरह उनका साइज प्रोपोर्शनल था कि इसने कुछ एनिमल्स और फूड स्टफ जो थे लेके आया फॉर द सेक ऑफ सैंपल एंड टू शो एंड एग्जिबिट इन द इंग्लिश सोसाइटी। सिमिलरली हेयर द सेम थिंग आल्सो हैपेंड, लाइक, राइट। तो इस तरीके के साथ वो हमें पता चलता है कि ये बंदा वहां पर से कुछ जो है ना, वहां पर इसको बहुत ज्यादा नॉर्मल साइज जो है ना, यहाँ पर इसने बॉडी को इंसान की को बहुत ज्यादा स्टाइल किया है। तो देखिएगा वहां पर कुछ अगली साइट्स देख रहा है, कुछ ऐसे लोगों को देख रहा है जो बैगर्स हैं और वो मतलब बेचारे मांग रहे हैं, उनके जिस्म के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की जो है ना बीमारियां पड़ी हुई हैं, और इंसानी इसने बॉडी को बहुत ज़्यादा स्टाइल किया है। तो इसने ये बताया है कि मतलब इंसान जो है किस तरह मतलब जो है ना एक इनऑर्डिनेट साइज के अंदर हमें बनाया गया है। तो मतलब इंसानी शेप के ऊपर, इंसानी फिजिक के ऊपर और इंसानी मेंटेलिटी के ऊपर इसने स्टाइल किया है यहाँ पर, ठीक है जी। तो यहाँ पर इसका एडवेंचर्स ये होता है कि मतलब जो है ना अगेन ही वाज जो है ना कम अप अंडर द इंसिडेंट ऑफ एडवेंचर। तो जो है ना उसके बाद जो है ना इसको क्या होता है कि जब ये वहां से रिकवर होता है, तो मैंने बताया कि मतलब इसने बहुत ज्यादा जब तैरता है तो ही टेक अ रिफ्यूज इन अ फील्ड, एक खेत के अंदर जो है ना एक रिफ्यूज मिलता है। फार्मर जो होता है ही सीज जो है ना प्रोडिजियस क्रिएचर एंड ही फाइंडिंग हिम टू बी अ स्ट्रेंज क्रिएचर, राइट स्पीशी। तो ही पिक्स हिम अप एंड ब्रॉट हिम इनटू होम। अपने हैंडकरचीफ में इसको लपेट लेता है। वो कहता है कि ये पता नहीं क्या चीज़ है, कोई होगी इंसान जैसे हम भी कोई अजीबोगरीब किस्म की कोई चीज़ को देख लेते हैं तो हम कहते हैं कि भाई ये दुनिया में है तो ज़रूर, लेकिन इसकी कोई हमने कभी इसको देखा नहीं है। तो लग तो रहा है ये कि मतलब इंसानी शक्ल है या कुछ ऐसी शक्ल है। तो वो भी एज अ सस्पेंस, एज अ क्यूरोसिटी अपने घर ले आता है। तो उसकी बेटी होती है जिसका नाम मैंने बताया था ग्लमडा क्लिच नामी गर्ल है। तो वो उसको मैटरनल केयर देती है, वो इसको लपेट के रखती है, वो सर्दी से बचाती है, वो इसको इधर उधर से बचाती है। तो इसके अब कुछ फिजिकल यहाँ पर जो है ना वो मिस एडवेंचर्स होने हैं। मैंने बताया जैसे इसको एक मोंकी जो है वो यहाँ से उठा के ले जाता है, ठीक है जी। तो वो कहता है कि मतलब यहाँ से वो डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को भी आता है कि इंसान पहले बंदर था, ठीक है जी। तो बंदर जैसा इंसान है। तो इस तरह की बातें भी बीच में आती हैं, ठीक है जी। और इसके बाद जो है मैंने बताया था कि इसके ऊपर एक चूहा जो है वो हमला कर देता है। तो बड़ी मुश्किल से इसके पास तलवार होती है, वो मतलब जो है ना इसी तरह अब इसको वहाँ पर एग्जीबिशन पे दिखाया जाता है मुख्तलिफ अपने इलाकों में। तो इसके लिम्स जो हैं वो बेचारे के थक जाते हैं, वो इधर उधर इसको मूव करते हैं। वो कहते हैं आए जी, तो मतलब वो टिकट लगा देते हैं। वो कहते हैं कि जी मतलब आपको एक इंसान नमा जो है ना एक स्पीशी दिखाते हैं, आप एक ऐसा जो इंसान इंडिविजुअल है जो लगता तो इंसान है लेकिन लगता है ही नहीं वो इंसान। तो मतलब इस तरह की बातें उसके फिजिक के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टाइल किया गया। तो वो जो है उसको जो है ना टिकट्स के लिए सर्कस में वो मुख्तलिफ जगह पे लेके जाया जाता है। तो जब वो बात पहुंचती है क्वीन तक तो शी परचेज हिम, राइट। तो वो उसे परचेज करती है और वो कहती है कि जो है मैं इसको रॉयल अपने पैलेस में रखती हूँ, क्योंकि जो है ये बोने जो होते हैं ये हमारे लिए बहुत इफेक्टिव होंगे, तो और खूबसूरत भी लगेंगे। और उसके वहाँ पर जाके इसकी डिग्निटी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जाता है। इसको इंसान समझा ही नहीं जाता। एक दिन वो कहता है कि वो इसको टेबल पे अपने रख के खाना खा रही थी, तो उधर उनके बॉल्स हैं उनके वो उतने ही साइज़ के हैं, ठीक है जी। तो वो एक दिन बॉल में गिर जाता है और ये बड़ी मुश्किल से बचता है। वो कहता है मैं डूबता डूबता मुझे किसी ने निकाला वहाँ से। इसके साथ अगेन जो है ना एक मिस एडवेंचर हुआ। तो मतलब जिस तरह बंदर उसको उठा के ले जाता है, वो कहता है ये मेरा बच्चा है। तो वो मैंने बताया डार्विन की थ्योरी को जो है वो स्टाइल किया जा रहा है कि ये बंदा जो है मतलब ये कौन है। तो इस तरीके के साथ काफी सारा जो है यहाँ पर जो है ना उसके बाद इसकी मेंटेलिटी के ऊपर अब यहाँ पर जो इसकी सबसे ज्यादा बड़ा जो इंटरेस्टिंग इनकाउंटर है वो है बादशाह के साथ, ठीक है जी। बादशाह इसको मतलब जो है ना वो बहुत हेट करता है। ये जब अपना कल्चर जो है लैंग्वेज सीखने के बाद जब अपना कल्चर रिवील करता है कि जी हमारे बरतानिया में इस तरह का निज़ाम राइज है, वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम, ये सब लिलीपुट वाली बातें सारी बता रहा है। क्योंकि मैंने इसलिए कहा था ना कि लिलीपुट की जो जितना भी पार्टीसान पॉलिटिक्स, रिलीजियस पॉलिटिक्स, जितना कुछ भी उसने मजाक उड़ाया है वो सारा का सारा इंग्लैंड के कल्चर को ही है। तो अब वो वही वाली सारी बातें जाके इस बादशाह को बताता है। वो कहता है कि हमारे यहाँ उधर तो बादशाह जो होते हैं वो ताकत के नशे में मखमूर होते हैं और वो चाहते हैं कि हम बस किसी भी मुल्क के ऊपर चढ़ दौड़ें। तो वो कहता है कि आपको मैं गन पाउडर बनाने का तरीका बताता हूँ, मेरे पास ऐसी बुक्स हैं। कहता है जाने दो यार इस तरह की बात। वो कहता है कि तुम तो ह्यूमन डिग्निटी का तुम मजाक हो यार, तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो किसी को मतलब। तो मतलब इतना वो नोबल और मतलब जो है ना किंग ऐसा दिखाया गया कि वो नोबल माइंडेड किंग है। तो वो इसकी बात को जरा भी एग्री नहीं करता और वो कहता है कि बिल्कुल मैं आपकी बात के साथ बिल्कुल भी एग्री नहीं करूंगा, मैं तो किसी की आज़ादी को नहीं हाँ मतलब कर सकता। तो वो इसे कहता है
जो है ना, तो टू द मोस्ट परनीशियस लिटिल ओडियस वर्मन, कि तुम सबसे छोटे से हो लेकिन बड़े ही मतलब हेटफुल किस्म के वर्मन हो। वर्मन किसे कहते हैं? कीड़े मकोड़े को। दैट नेचर एवर सफर टू क्रॉल अपॉन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो उसकी बॉडी के ऊपर जो है ना, वो कहता है कि नेचर ने आज तक किसी मतलब जो है ना, वो क्रॉलिंग करने वाला कोई हशरात होगा, वो उससे भी तुम घटिया हो और तुम बातें कितनी कर रहे हो। तो वो बिल्कुल भी इसके साथ डिसएग्री करता है। तो इससे पता चल रहा है कि ये थोड़ा इमोरल हो गया था यहाँ पर, लेकिन उसका जो बादशाह है वो बहुत ही मॉरल है, वो इन चीज़ों को नहीं जानता, वो इसकी बात के साथ एग्री नहीं करता। तो अगेन जो है, फिर इसके साथ आगे ये स्ट्राइक करने के बाद जो है ना, तो जो है ना, low opinion of Jana, amused, we are amused to find Gulliver's trying to explain away the king's low opinion of what heard about England and Englishmen as the result of his narrow principles and lack of contact with the rest of the world. तो अब ये पता चल रहा है कि इसको पता चला कि मेरे जो नैरो प्रिंसिपल्स हैं उनके ऊपर बादशाह ने जरा भी कान नहीं धरे। और ये बताता है कि हमारी मतलब कस्टम में चूंकि ये शामिल है। हम लोग तो देखा आपने, लीलीपत के किंग ने इसे कहा था कि जाके बेल्फिस्को को जो है ना हराओ, जाके उस आइलैंड के जो बादशाह एम्पर है। और फिर वो कहता है कि इनको हमारे अंडर कर दो, मतलब इनका प्रोविंस बना दो। इस तरह मतलब कि इंडिया के ने कश्मीर को ऑक्यूपाई किया हुआ है। जस्ट के मतलब ये हमारा जो ना यहाँ पर, ये हमारे जैसे लोग हैं, ये हमारा यहाँ पर हिंदुआना कल्चर इतना ज्यादा था, ये था वो था। तो इस बेस के ऊपर उसने जो ना, तो जब ये इन बातों को वो अमल नहीं करता, तो इसके बाद जो है फिर इसके साथ एक ऐसा एडवेंचर होता है कि फिर ये बच जाएगा। ठीक है जी। एक दिन इसको लेके जाया जाता है वहां पर बादशाह जो है ना, फिर एक दफा एक ऐसा बात भी होती है कि इसको ना टब के अंदर वो रख देते हैं। तो इसके लिए जो तैराकी है वो आज पता चल रहा है कि मतलब ये बंदा जो है कितना मतलब बेचारा जो है ना, क्या कहेंगे कि अगली किस्म का स्विमर है, कि वो इन चीज़ों से बच ही नहीं सकता। तो मतलब इस तरह के एडवेंचर मिस एडवेंचर्स होने के बाद आखिरकार इसको एक दिन जो है ना लेके जाया जाता है सी साइड वाली साइड पे। इसके लिए एक पिंजरा सा बनाया होता है उन्होंने छोटा सा, उसको समुद्र के ऊपर रख देते हैं। तो वो ये थोड़ा सा आगे बैठ जाता है, वहां से एक जाइंट जो क्रो होता है वो उड़ा लेता है, इसको पकड़ लेता है, उठा लेता है और वो कहीं दूर जाके समुद्र में फेंक देता है। ठीक है जी। तो इसके बाद साथ फिर जो है ना, फॉर्चुनेट इवेंट ये होता है कि इसको वहां से रेस्क्यू कर लिया जाता है। पासिंग बाई जो शिप है वहां पर इसको लाद दिया जाता है वहां पर, और ये फिर अपने घर आ जाता है। तो जैसे मैंने बताया था कि ही इज वेरी एडवेंचरस, ही वांट टू डिस्कवर, एक्सप्लोर वेरियस लैंड्स, वेरियस कस्टम, वेरियस लैंग्वेजेस, वेरियस ट्रेडिशंस। तो अब जब हर जगह पे जाता है, उनकी वाइसेस, उनकी जो प्लस पॉइंट्स हैं, सोसाइटी को पूरा एक पिक्चर देता है, पॉजिटिव पिक्चर। ये वही वाली बात जो चौसर में आपने पढ़ी थी। ठीक है जी। तो चौसर भी अपने देखे ना, वो बड़ा ह्यूमरसली बातों को कर रहा है। तो ये बंदा भी स्टायर का, तो ये समझ लें कि चौसर के साथ इसका बहुत ज्यादा तल्लक बन रहा है स्टायर के अंदर। तो स्टायर का मैंने बताया था ना कि एक ऐसा वर्क जिसके अंदर किसी की जो है ना स्टुपिडिटीज को, उसकी शॉर्टकमिंग्स को हाईलाइट किया जाए, ताकि वो रिफॉर्म हो सके, ताकि ये जरूर लाजमी साथ आता है। तो ये इससे ये होता है कि फिल इंथ्रोपिस्ट टेंडेंसी शो होती है। क्योंकि जब आप मिस इंथ्रोपिस्ट हो जाते हैं, इसके ऊपर ये इल्जाम लगेगा। ठीक है जी। कि मतलब स्विफ्ट के ऊपर ये इल्जाम लगता है कि ये बंदा जो है मिस इंथ्रोपिस्ट है, ही डिसलाइक्स ह्यूमन बीइंग्स, ही डिसलाइक्स द ह्यूमन टेंडेंसीज। लेकिन टुवर्ड द एंड ऑफ द डे, अभी हम कल जब इसके थर्ड और फोर्थ तक पढ़ेंगे, उसके बाद में कंक्लूड ये किया जाता है कि ये बंदा चाहता है कि इंसानी रीजन को यूज किया जाए, ठीक है, उसको अब्यूज ना किया जाए, और जज्बात को रीजन के अंडर कंट्रोल किया जाए, ना कि जज्बात जो है हमारे देखे ना, जज्बात में हम ये क्या करते हैं, हम लोग जो है ना, डॉक्टर जो होते हैं वो जानबूझ के मेडिकल टेस्ट गलत मलत लिख देते हैं अपना काम करने के लिए। तो मतलब इसमें हमारा जज्बात हो जाता है। जज्बा ये होता है कि अगर हम किसी का नुकसान पहुंचा रहे हैं, मतलब चीटिंग कर रहे हैं किसी के साथ, तो उसमें उनका जो है ना, वो खुद अपने आप को रेस कर रहे होते हैं सोशली। तो वो कहता है कि ये चीजें जो है, मतलब पिक पॉकेट जो है, वो जा रहा होता है तो किसी की जेब काट लेते हैं, चाहे वो पता नहीं कितने कोई अर्जेंट काम पे जा रहा है। तो ये सारे काम जो है ना, ये जज्बात की तरफ आ रहे हैं। तो स्विफ्ट जो है टुवर्ड द एंड ऑफ द डे ये फिलिंथ्रोपिस्ट होगा, मिस इंथ्रोपिस्ट नहीं है। ये नहीं, होपलेस नहीं है इंसानी मतलब जो है ना के बारे में, नेचर के बारे में। तो इसलिए इसने जो गलतियां हैं उनको, स्टुपिडिटीज हैं, मुख्तलिफ एडवेंचर की सूरत में जो है ना इसने स्टायर किया है। तो अब जो है ना, आप प्लीज़ जो है आप लोग क्वेश्चन कर लें। ठीक है जी। कुछ बात करने वाली है तो मेरे से करें, बताएं। कुछ समझ नहीं आई तो, और हमने कल जो होगा वो हम इंशाल्लाह ताला इसके थर्ड और फोर्थ एडवेंचर जो है ना वो पढ़ेंगे। थर्ड में इसने काफ़ी सारे ट्रैवल्स, वो आइलैंड्स पे जाना है, मुख्तलिफ किस्म के लोगों को वहाँ पर भी ये एक्सप्लोर करेगा, मुख्तलिफ कस्टम्स, ट्रेडिशंस, उनकी हैबिट्स, मैनर्स, उनकी लैंग्वेजेस को। और फिर फोर्थ में तो ये घोड़ों वाली लाइन में चला जाएगा। वहाँ पर इसको दो किस्म की क्रिएचर्स नजर आएंगे, होयनम्स, वो घोड़े हैं जो रैशनल हॉर्सेज हैं, और एक याहूज हैं जो इंसानों जैसे हैं, और वो मंकीज जैसे जो है ना, एप्स जैसे हैं।
तो वो इतने ज्यादा मतलब परनीशियस, बहुत ज्यादा ग्रीडी, हंग्री, और वो उनकी उसके ऊपर बहुत ज्यादा स्टाइल करेगा। तो थर्ड और फोर्थ ट्रेवल्स जो है ना वो इस तरीके के साथ होगा। वहां पर इस पर इसके ऊपर हम लगता है कि ये मिसइंथ्रोपिस्ट है, ना कि फिलइंथ्रोपिस्ट। फिलइंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या होता है? इंसानों से प्यार करने वाला। और मिसइंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या होता है? इंसानों से नफरत करने वाला। तो इसके ऊपर कुछ ब्लेम लगेंगे, जिसको हम फिर जस्टिफाई भी कर सकते हैं थ्रू एविडेंसेस, के हम देखेंगे कि क्या इसने किया है। जी बेटा, अब आप लोग कोई क्वेश्चन या कोई रिव्यू करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकता है मेरे साथ प्रीवियस लेक्चर से। सर ना ये जो हमने सर जब हमें ये एग्जाम्स में आएगा तो हम ये इसे कैसे लिखेंगे, एक ऐसे की शक्ल में लिखेंगे, हाँ जी ये बेटा, ट्रैवल ऐसे कोई की, भी आ गया हमें? हाँ जी बिल्कुल ऐसे की सूरत में लिखेंगे। अब आप देखें ना, इसमें सारी समरी आपको बता दी गई है ना कि इसमें मेजर मेजर इवेंट्स क्या हैं, उनके अंदर उनके रिपरकशंस क्या हैं, फार रीचिंग इफेक्ट्स क्या हैं। तो आपको इस तरह क्वेश्चन की सूरत में आ सकता है। ठीक है जी, शॉर्ट क्वेश्चन में आने हैं आपके मिड टर्म में, तो आपके लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन ही आने हैं। लेकिन जब फाइनल टर्म होना है वहां पर लॉन्ग क्वेश्चन आपका आना है। ठीक है, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन ही बनने हैं। तो आप लोगों को ध्यान से इनके नाम से याद होने चाहिए। ठीक है जी, एमसीक्यूज टाइप आने हैं, 20 एमसीक्यूज आने हैं, 5 शॉर्ट क्वेश्चन दूंगा, तो आप लोगों ने वो हल करने होंगे। तो इस तरह का 30 नंबर का आपका पैटर्न होगा जो ना मिड टर्म का। तो लॉन्ग टर्म जो के लिए आप तैयारी रखें ना, क्योंकि आप लोगों ने ज़ाहिर है फाइनल भी तो इसके देने हैं। तो इसलिए आप अभी से ही इसको तैयार रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके लिए कोई मसला नहीं होगा एट द एंड ऑफ द डे। सर हमारे पास आपकी ईमेल आईडी नहीं है तो हम कैसे ईमेल करेंगे ये असाइनमेंट? ये बेटा मैं आपको दे दूंगा, मुझे आपने रिमाइंड कराना है जस्ट ये इधर अपने ग्रुप में। ठीक है, तो ये मुझे नहीं पता था। ओके सर, हाँ जी, कोई हाँ जी। बात। तो ये तो मुझे नहीं पता था कि आप लोगों के पास नहीं है। मुझे आप जस्ट बता देते तो आई विल सेंड इट। अब अभी मैं इंशाल्लाह को सेंड कर दूंगा। ठीक है जी। तो और ओके सर। जी जी, और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, नाम इससे याद हो गए? सर वो दूसरे ट्रैवल का नाम बता दें, वो ब्रॉब, दोबारा जरा। ब्रॉब डिंग नैग। ठीक है जी, ब्रॉब डिंग नैग, ये है लिलीपत, और दूसरा है ब्रॉब डिंग नैग। ठीक है जी, तो ये आप नाम याद कर लेंगे, आपको स्पेलिंग भी याद हो जाएंगे, इजीली लिखना भी आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो इस तरह का आपको मतलब जो है एमसीक्यूज बन सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो इसलिए आपको नाम याद होने चाहिए सारे ट्रेवल्स के। ठीक है भाई, तो ये लास्ट मिनट चल रहा है, तो हो गया इंशाल्लाह सर, हमारी लिख मीटिंग अब एंड होने वाली है। कोई क्वेश्चन हुआ तो आप लोग ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं, तो क्वेरी हो तो। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल से मीटिंग जो है ना अब ये लास्ट मिनट चल रहा है, कोई बात है तो जल्दी से बता दें।